आप सभी का आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। आज हम भगवद गीता के 6वें अध्याय के 35वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यह श्लोक बोल रहे हैं और हमारा सौभाग्य है उस श्लोक को दोहराने का मौका मिलेगा। तो कौन कौन दोहराना चाहते हैं श्लोक? सब लोग फिर जोर से दोहराएंगे, जोर से बोलना है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्विग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्विग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। कोई एक दोहरा सकते हैं? श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मन दुर्विग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ एवं अनुवाद और तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत श्रील एसी वेदांत श्रील भक्ति प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्ण। सब लोग अनुवाद दोहराएंगे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपर्युक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्ण। तो यह हम इसको अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। आप सब लोग इसका तात्पर्य पढ़िएगा। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए हैं। इसके तो हम लोग अभी 6वें अध्याय में चल रहे हैं। इस 6वें अध्याय का एक तरह से रिवीजन कर लेंगे। 6वें अध्याय का रिवीजन कर लेते हैं पहले स्टार्टिंग से। अभी 2-3 मिनट में यहाँ तक क्या क्या हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो बताई गई है, इसके महात्म्य में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता कर्तव्य। और बोलते हैं किम अन्य शास्त्र विस्तर है, किम अन्य शास्त्र विस्तर है। जब गीता हमारे पास है, भगवद गीता इतना सुंदर ग्रंथ है, किम अन्य शास्त्र विस्तार है, और किसी शास्त्र की क्या ही जरूरत है। क्यों? इस गीता में ऐसा क्या खास है जो कि किसी भी शास्त्र की जरूरत नहीं है इसके रहते? क्योंकि इस भगवद गीता को यस्य स्वयं पद्मनाभस्य, इनको किसने बोले हैं? उन महान व्यक्ति ने बोले हैं, उन महान पुरुष ने बोले हैं जो कि सभी सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस हैं, सभी कारण के कारण है।
जिनके नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। सारे ज्ञान के जो देवता है ब्रह्मा जी है, वही सृष्टि करते हैं। वो जिनके नाभि से ऐसे कमल नाभि से प्रकट होते हैं। पद्मनाभस्य, इसका अर्थ है जिनके नाभि पद्म जैसी है, कमल जैसी है, अर्थात पद्मनाभ। और उसका एक और अर्थ होता है जिनके नाभि से कमल प्रकट होते हैं। कौन है? स्वयं विष्णु, जो कि कृष्ण। यस्य स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्रितः। उन महान कृष्ण ने यह भगवद गीता बोली। इस धरती पे हमें पापों से मुक्त करने के लिए कई सारे शुद्ध चीज़ें होती हैं। यहाँ पे रहते रहते हम अनंत पाप करते बैठते हैं। बहुत सारे, घर में, जॉब में कई सारे पाप करते हैं। तो 3 मुख्य बताए गए। सबसे पहला क्या बोला गया है? पापों से मुक्त करने का जो तरीका है, गंगा स्नान करना। भगवान के चरण कमल से गंगा प्रकट होती है, तो उनका स्नान करने से जो है हम पापों से मुक्त हो सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना होगा? वहाँ जाना होगा। गंगा जहाँ है, जहाँ जहाँ बह रही है, वहाँ जा करके स्नान करेंगे, तब होगा, पाप मुक्त होंगे। दूसरा क्या बताया गया है कि भगवान जिन जिन जगहों पे चले हैं, जिन जिन स्थानों पे वास किए हैं, वहाँ पे जाना। जैसे वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, इन सब जगहों पे जाने से भी उस जगह पे स्मरण करने मात्र से, जाप करने माध्यम से भी हमें पाप मुक्त होते। तो जो है धामवास बताया गया है, वो भी मुश्किल है, वहाँ जाना होगा। पर अपने सभी दिनचर्या में रहते हुए भी हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वह सरल माध्यम है गीता का पाठ करने से। भगवद गीता सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है, कोई भी भौतिक व्यक्ति भी इससे लाभ ले सकता है। भौतिक व्यक्ति भी, जिसको आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है, जिसको भक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं है। और आज का जो श्लोक है, भगवान ऐसे ही एक डाउट का सॉल्यूशन देने वाले हैं। आज के श्लोक में भगवान इसमें कोई भक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं। जिसको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके लिए भी आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो श्लोक है, यह वह पॉइंट है जहाँ पे साइंस भी फेल हो जाता है, जहाँ पे साइंस भी कोई काम नहीं करता है। सारे जितने भी साइंटिस्ट लोग जो हैं, वह जब एकदम सिर पकड़ के जब बैठ जाते हैं, तब यह श्लोक काम आएगा। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह 6वें अध्याय में टोटल हम देखेंगे 47 श्लोक है, 47 श्लोक है इसमें। तो इस 47 श्लोक को 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः इस अध्याय का शीर्षक क्या है? ध्यान योग। तो ध्यान करने की अलग अलग पद्धति बताई गई है। तो कौन सा ध्यान बताया गया है? एक जगह पे बैठ के जो आँखों को ऐसे निचले हिस्से में देखते हुए एक अपने इष्ट का स्मरण करते हुए जो हम ध्यान करते हैं, उस पद्धति को यहाँ पे अष्टांग योग के नाम से बताया गया है। तो कैसे? तो पहला 9 श्लोक जो है वो अष्टांग योग क्या होता है और उसका महत्व क्या है, वो पहले 9 श्लोक में बताया है, 6वें अध्याय के पहले के 9 श्लोक। फिर 10वें श्लोक से 32 श्लोक तक, 10वें श्लोक से 32 श्लोक तक कैसे करना है यह जो अष्टांग योग है, उसको कैसे करना है, वो इन श्लोकों में बताया गया है। फिर 33 श्लोक से 33 से लेकर के 36वें श्लोक तक ये बताया गया है कि हम अपने मन को कैसे काबू में कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। ध्यान करते करते सारा कैसे ध्यान करना है वह सब कृष्ण बताए। फिर अर्जुन बोले ध्यान करने में हम एक जगह पे बैठे रहेंगे, सब कुछ काम छोड़ के बैठे हैं, बट फिर भी हमारा मन कई जगह पे भागेगा, उसको हम कैसे केंद्रित करें। तो यह 3-4 श्लोकों में बताए। फिर 37 से 45 श्लोक तक
अगर ध्यान करते करते हम कभी विफल हो गए, भक्ति में जुड़ गए हम और कभी विफल हो गए, अपने उद्देश्य तक, हमारा उद्देश्य जो कृष्ण प्राप्ति है, अपने गोल की जो प्राप्ति है वह नहीं पहुंच पाए, तो क्या होगा? कभी हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं तो क्या होगा, वह इन श्लोकों में बताया है। उसके बाद में आखिरी के जो इस अध्याय के अंतिम के जो 2 श्लोक हैं, हम सभी बचपन से हमेशा टॉप होना चाहते हैं, पढ़ाई में भी टॉप होना चाहते थे, अच्छे से पढ़ाई करना है, जॉब में भी और आगे प्रोफेशन पे जाना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर आप योगी बन रहे हैं तो योगियों में भी जो टॉप होते हैं, योगी में भी अलग अलग श्रेणी होती है, तो सबसे टॉप क्लास के जो योगी होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे बनना चाहिए, वो इस अध्याय के आखिरी के 2 श्लोक में बताया है। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मनः, जो अपने आप को मुझ में समा देता है, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। मतलब कृष्ण के ऊपर पूरा स्मरण करते हुए, कृष्ण का ही ध्यान करते हुए जो योगी स्मरण करता है कृष्ण को, वह टॉप क्लास योगी होता है। और इसी पॉइंट को श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ आखिरी के श्लोक तक नहीं रोकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का यह बहुत ही अच्छा गुण है कि प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में भक्ति डालते हैं। कैसे हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, कैसे कृष्ण के पदारविंद का और ज़्यादा स्मरण कर सकते हैं और ज़्यादा उनके पास जा सकते हैं, हर श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं। तो हम आज के इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। इसके पिछले श्लोक में 34 श्लोक में अर्जुन बोले हैं, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन को 2 नाम से बुलाया गया है। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो, पहला नाम जो अर्जुन को बुलाए हैं महाबाहो, अर्जुन को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बुला रहे है ना, महाबाहो, बहुत शक्तिशाली है वो अर्जुन। अब कैसे अर्जुन शक्तिशाली है, तो कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारे हम महाभारत में और पांडवों के जो हिस्ट्री है उनके लाइफ में हम देखे हैं। स्वयं शिवजी से जाकर के अर्जुन पशुपात अस्त्र लेकर के आए थे। शिवजी भी उनके बाहुबल के सामने जो है, उनके वीरता के सामने जो है, उनको झुके और उनको जो है अस्त्र दे दिए। बराबर का था, ऐसा झुके नहीं, मतलब उनसे खुश हो गए, खुश होकर के वो अस्त्र दिए। और स्वयं देवतागण, इंद्र, अगर कोई भी इस दुनिया में यज्ञ करने लगता है, कोई तपस्या करने लगता है, इंद्र डर जाते हैं और आकर के उनको उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है, मेरा आसन कोई ले लेगा, है ना, सब कुर्सी का ही गेम है, कुर्सी मेरा कोई छीन लेगा। पर अर्जुन को इंद्र जाकर के खुद के कुर्सी पे बैठाए थे, इंद्रासन भी मिला था अर्जुन को, आधा इंद्रासन, दोनों शेयर किए थे। तो अर्जुन जो है इंद्रासन, इंद्र के आसन पे भी बैठ चुके हैं। देवताओं का एक बहुत बड़ा एक दुश्मन था, उसको भी अर्जुन जाकर के, जो कोई नहीं हरा सकता था, उसको जाके हराए थे। और उसके बाद में जब ये महाभारत युद्ध होने वाला था, उसके पूर्व जब 13 साल का वनवास अंत होने वाला था, तब कौरवों ने अटैक किए थे, पूरे कौरवों को अकेले अर्जुन ने हरा दिए थे। ऐसे महान शक्तिशाली, जिनके पास में कई सारे जो दिव्यास्त्र भी हैं, कई दिव्यास्त्र हैं, ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र जो कि एक पल में ही पूरा युद्ध रोक सकते थे, खत्म कर सकते थे। ऐसे महाबाहो, ऐसे महान शक्तिशाली अर्जुन ने क्या बोला पिछले 34वें श्लोक में कि मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिससे मैं बोलकर इस हवा को रोक सकता, चलती हुई हवा को रोक सकते थे अर्जुन। हम रोक सकते नहीं है, बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम ज़्यादा ठंडी हवा चलने लगे कि बस शॉल ओढ़ सकते हैं, स्वेटर पहन सकते हैं। अर्जुन को ठंडी हवा बहने लगती है, अर्जुन हवा ही रोक देते थे। तो ऐसे शक्तिशाली अर्जुन, उनको एक डाउट आया, उनसे भी शक्तिशाली कोई आ गया है। कौन? मन, है ना, उनका मन। तो पिछले श्लोक में अर्जुन जो है मन के
4 गुण बताए। 4 गुण, गुण क्या दुर्गुण ही बोलेंगे 4 दुर्गुण बताए हैं। किस तरह से मन जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो पिछले श्लोक में हम देखेंगे तो क्या 4 गुण बताए हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण। पहला दुर्गुण क्या बोले, मन क्या है, चंचल है। माइंड इज फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग, हमेशा इधर उधर जाते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। तो किससे कंपेयर करेंगे इन 4 चीज को मैं आगे बताऊंगा। तो पहले वो 4 चीज समझ लेते हैं। पहला क्या है, चंचल, हमें समझना है। ये कोई आध्यात्मिक क्लास नहीं है, चिंता मत करिए, कोई यहाँ भक्ति के बारे में नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली एंड में वही बोलना है, एंड में भक्ति के बारे में बोलेंगे। अभी मन के स्वभाव को समझना है हमें, मन कैसा होता है, मन कैसा होता है। पहला स्वभाव बता रहे चंचल। दूसरा क्या बोले, प्रमाथी, प्रमाथी बताए। प्रमाथी, प्रमाथी का मीनिंग बताए हैं विचलित करने वाला, विचलित करने वाला। हमेशा वो क्या रहता है, इधर उधर घूमते रहता है। और तीसरा बताए हैं बलवद, बलवद मतलब बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली है, मन बहुत शक्तिशाली है। और चौथा बताए हैं दृढ़म, मन जो है बहुत ज्यादा दृढ़ है, जिद्दी है, होता है मन जिद्दी। ये 4 गुण बताने के बाद बोलते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। बहुत डिफिकल्ट है हे कृष्ण, हे माधव। अर्जुन क्या बोल रहे हैं, ऐसे 4 जो दुर्गुण है मन में, चंचल है मन, बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा, इंग्लिश में अगर बोलेंगे ऑब्स्टिनेट बोला जाता है। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, जिद्दी है, शक्तिशाली है। जैसे कोई चंचल है, जैसे बच्चा इधर उधर घूमते रहता है, तो उसको एक जगह पे बैठा देंगे, तो बैठेगा एक जगह, वहां पे भी बैठ करके कुछ तो करते रहेगा, ये इधर उधर कुछ हाथ मारते रहेगा, ये करते रहेगा। तो बच्चा चंचल है, फिर भी बैठा देने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर भी अगर ज्यादा कंट्रोल कर लेंगे तो फिर क्या होता है, वो बच्चा क्या करेगा, जिद करने लगेगा, नहीं मुझे जाना है, जाना है, जाना है, इधर उधर जाना है। और कई बार क्या होता है, बच्चे का हाथ पकड़ भी नहीं पाते, इतना वो एकदम ताकत से इधर उधर हाथ मारता है। तो ठीक है जा, छोड़ देते उसको, जा यहाँ से। तो ऐसा ही हमारा मन होता है, ऐसा ही हमारा मन होता है। मन में ऐसे कई सारे विचार आते हैं जो कि हमें पागल कर देते हैं, हम जीने नहीं देते हैं ऐसे विचार हमें। तो उस जो चंचल मन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मन के जो, ये मैंने पहले डाउट्स बताया, अर्जुन का क्या डाउट था। अब इस डाउट को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, फिर कृष्ण जो सॉल्यूशन देंगे उस पे आएंगे। क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे, प्रश्न की गहराई नहीं समझेंगे, उत्तर को समझना और मुश्किल होगा। तो मन जो है चंचल इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा जिद्दी होता है। भागवतम में मन का एक बहुत ही सुंदर सा वर्णन आता है। मन का स्वभाव कैसा होता है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। मन कई सारे विषयों को एक्सेप्ट करता है, मतलब स्वीकार करता है, और उसी पल थोड़ी देर के बाद वो निगलेक्ट कर देता है, हटा देता है। यह मन का स्वभाव है। भरत महाराज जो है 5वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं। 5वें स्कंद में भागवतम में इसका वर्णन आता है मन के स्वभाव का। तो इसलिए मन के स्वभाव को हमें अच्छी तरह से समझना है। अब ये कैसे एक्सेप्टिंग रिजेक्टिंग है, जैसे कि बचपन में आप सब लोग देखे होंगे, जैसे छोटे बच्चे को नया साइकिल दिलाया जाता है ना। साइकिल मिला था आप लोगों को बचपन में छोटे, तो फिर उसमें क्या रहता है ना, उसमें पूरा प्लास्टिक पैक किया हुआ रहता है और बबल रैप किया वाला, फिर उसको बबल को फोड़ते रहते हैं। फिर बबल फूट गया, फिर कई दिनों तक तो साइकिल किसी को नहीं देता है। पूरा बच्चा जो इतना एक्साइटेड रहता है उस साइकिल को चलाने के लिए, इधर उधर लेके जाता है, पूरा साइकिल सब जगह घुमाता है और इतना एक्साइटेड रहता है, किसी को नहीं देता चलाने के लिए। और थोड़े समय के बाद क्या होता है, थोड़े महीनों के बाद में, कई महीनों के बाद में उसको भी पता नहीं रहता कहाँ साइकिल है। साइकिल कहाँ खड़ी थी वो खुद ही कहीं तो भूल करके आ जाता है। धीरे धीरे वो खुद ही
जो साइकिल के बिना जी नहीं पा रहा था, हमेशा उसके साथ रह रहा था, हमेशा उसका ख्याल रख रहा था, हो गया विरक्त। फिर धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, क्या हो गया? वो मन ने ही एक्सेप्ट किया था, मन ही रिजेक्ट कर दिया। जब हम बड़े होते हैं, हमें जॉब चाहिए, बड़ा अच्छा क्वालिटी का जॉब चाहिए, अच्छे हम स्तर पे जाना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, उससे हम बड़ा घर लेना चाहते हैं, वो घर में हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जिएंगे। हमारा मन जिस घर में रह रहे हैं उसको संतुष्ट नहीं है, और ज़्यादा सुविधा चाहिए। और जब वो सुविधा मिल जाती है, जब वो सुविधा मिल जाती है, हम उससे विरक्त हो जाते हैं। हमें खुद उस सुविधा में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। जैसे कोई एक नॉर्मल गाड़ी हम खरीदे, नॉर्मल गाड़ी खरीदे, इधर से उधर जाने के लिए हमें असुविधा हो रही थी तो गाड़ी खरीद लिए, पर कुछ समय के बाद हमारा मन फिर से बोलने लगा, नहीं नहीं वो गाड़ी ज़्यादा अच्छी, वो ज़्यादा माइलेज देती है, 4 व्हीलर ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा माइलेज देती है, जल्दी से हम पूरे फैमिली के साथ जाया करेंगे घूमने। तो उसके लिए हम ज़्यादा मेहनत करेगा, इंसान बहुत मेहनत करेगा और फिर वो कमाएगा, और फिर वो सुख जो मिला थोड़े समय के बाद क्या बोलेंगे, ये तो नॉर्मल हो गया, दूसरी नई मॉडल आई है, उसके पीछे जाना है, वो जाना है। तो यही जो है, इस स्वभाव को हमें समझना है। ऑलवेज, हमेशा जो है हमारा मन नया नया चीज़ के ओर आकर्षित होते रहता है, और कुछ समय के बाद में अपने आप ही मन ही वह चीज़ से विरक्त हो जाता है, उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रहता है ना। जैसे नया जैकेट हम खरीदे, ठंडी के समय में नया जैकेट खरीदे, कहीं गंदा नहीं होने देते हैं, अच्छे से रखते हैं, और फिर जब 15-20 दिन हो गया पड़ा रहता है ऐसा कहीं तो जैकेट, तो आकर्षण ही नहीं रहा। पहले जो आकर्षण था फिर नहीं रहा। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये मन का स्वभाव, मन का स्वभाव है। एक जैकेट था हमारे पास, फिर भी हमने मेहनत करके दूसरा अच्छा ब्रांडेड जैकेट खरीदे, और फिर क्या है, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है एक साथ ही। और ब्रांडेड जैकेट की कोई वैल्यू रह गई नहीं। तो क्या है, क्यों हमने एक्स्ट्रा उतना जैकेट लिए? मन के कारण। तो मन हमें एक जगह से दूसरी जगह भगाते रहता है, भगाते रहता है। जो मन का हो गया वह किसी का नहीं होगा, किसी चीज़ का नहीं हो पाएगा, हमेशा वो उदास ही रहेगा। तो ऐसा स्वभाव है मन का। ये तो सिंपल छोटे मोटे एग्जांपल्स दिए मैंने, है ना। अभी थोड़ा और एग्रेसिव लेवल पे जाते हैं, बड़े लेवल पे जाते हैं। तो बड़े लेवल के एग्जांपल्स में सबसे पहले जो आ जाते हैं, हाँ बड़े लेवल में भी धीरे धीरे जाएंगे, तो उसमें भी एक छोटा सा स्टोरी आता है, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग जानते हैं, दिन में ख्वाब देखना। ये एग्जांपल्स में बताऊंगा मन के, दिन में ख्वाब देखना। देखते हैं कोई कोई लोग दिन में ख्वाब देखते हैं, है ना। एक व्यक्ति था, दूध बेचता था, दिन में बहुत सुख देखने लगा, अरे ख्वाब देखने लगा, अरे इतना सारा दूध आ रहा है। फिर वो क्या सोचा कि एक दिन उसको दूध से बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, चलो इस दूध को हम दही बनाए देंगे और फिर उसको हम रखेंगे। फिर उसने क्या किया था, वो दही बनाया और वो दही को मटके में रखा था, घर के ऊपर ऐसे मटके में डाल के रख दिया, दही को ऊपर मटके में डाल के रख दिया। और रात को उसको देख के ऐसे देखने लगा, देखते रहा, सोच रहा था अगले दिन मैं इस दूध को तो बेचता था, दही को भी बेचूंगा और ज़्यादा अच्छे से बेचूंगा और ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा, उससे फिर और ज़्यादा दूध लूँगा और दही बनाऊंगा और ज़्यादा मैं पैसे कमाऊंगा। और उससे फिर क्या होते गया, वो इतना ख्वाब देखते गया। फिर बोल रहा था फिर मैं बड़ा सा घर खरीदूंगा, फिर घर में बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को बुलाऊंगा और फिर हम लोग बड़ा पार्टी करेंगे। उसमें फिर हमें कोई अगर कोई चोर करने के लिए आ गया गलती से उसमें, तो उसको डंडे से ऐसे मार के भगा दूंगा। और यह सोचते सोचते उसने सही में डंडा उठा करके मारा था और वो दही का मटका वहीं फट गया। सब सपना जो है वहीं चूर हो गया। और यह सब डे ड्रीमिंग तो एक एग्जांपल, ये स्टोरी बताया। बट डे ड्रीमिंग करते हुए हम खुद भी करते हैं कई बार, है ना। दिन में ख्वाब देखते हैं, इससे क्या होता है, समय खराब होते चले जाता है, समय वेस्ट हो गया, हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई, है ना। हम जो काम कर रहे थे उससे डाइवर्ट हो गए, पता चला आधा एक घंटा खत्म हो गया, हम वहीं बैठे हुए कुछ काम नहीं किए। किसका गलती है ये? मन की गलती है।
ये सब हमारी प्रॉब्लम्स है, पहले प्रॉब्लम को समझना है, फिर कृष्णा सॉल्यूशन बताएंगे। इस श्लोक के दूसरे लाइन में सॉल्यूशन बता रहे कृष्णा। ये तो एक छोटा लेवल का हुआ, और इससे ज़्यादा सीरियस लेवल जाता है आजकल के जो सोशल मीडियाज हैं। सोशल मीडिया में, मोबाइल में जो हम फंसते चले जाते हैं, मोबाइल में जो हम एक वीडियो देखे, दूसरा वीडियो देखे, तीसरा जो सोशल मीडिया में हम फंसते चले जाते हैं, है ना। फेसबुक हो गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और तो उसको एक टाइम लिमिट देना चाहिए। आप बोलेंगे कि अच्छा इससे ये तो ज़रूरी हो गया है, तो उसको एक टाइम लिमिट देना चाहिए। दिन भर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लिमिट देना चाहिए। हाँ चलो, दिन भर में मैं 1 घंटा या 2 घंटा उसको दूंगा, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, बस। ज़रूरत नहीं है पूरा दिन भर उसमें चिपके रहने की, नहीं तो वो हमें और ज़्यादा डाइवर्ट कर देगा। और ये तीसरा फिर एक एग्जाम्पल आता है ड्रग एडिक्ट्स। ड्रग एडिक्शन भी आजकल जो है इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है। कई सारे जो है किस्से सामने आ रहे हैं। तो यह भी क्या होता है, मन का ही तो गेम होता है। मन जो है मानता ही नहीं है, मन को लगता है कि नहीं वो मैं लूँगा तभी और ज़्यादा हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ज़्यादा ऐसे ड्रग के केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। कुछ समय पहले, एक्चुअली कुछ सालों पहले, एक बहुत ही बड़ा रॉक सिंगर था, वह मर गया। उसके मरने में उसका कोई ये नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, सब लोग उसके बड़े फैन थे। पर वो क्यों मरा, उसका केस आया था टू मच ड्रग्स, ज़्यादा ड्रग लेने के कारण। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं, इतना अच्छा उनमें गुण होता है, पर मन के उस वेस्ट चीज़ों में फंस जाने के कारण जो है अपनी पूरी लाइफ गंवा देते हैं, ड्रग एडिक्शन। और फिर एक आता है रोमिंग अराउंड। हम जो इधर उधर घूमते जा रहे हैं, इधर उधर बिना किसी टाइम के, या अपने भक्तों के लाइफ में भी जैसे बोल सकते हैं प्रजल्प जो हम करते हैं, व्यर्थ की बातें जो करते रहते हैं, यह भी क्यों होता है, मन के कारण होता है। हमें लगता है, मन को लगता है कि हाँ ये बात करना मेरा ज़रूरी है, ये बात नहीं करूँगा तो फिर कैसे होगा। हमें अपने टाइम वेस्टर्स को समझना होगा, कौन कौन मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है उसको समझना होगा, उसको अवॉइड करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है ना। कौन कौन यहाँ मानता है कि समय बहुत ज़रूरी है, समय को बचा करके कृष्ण का ज़्यादा जप कर सकते हैं हम, है ना। उस समय को बचाना चाहिए, तो हमें टाइम वेस्टर्स को जानना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कॉल करेंगे और फिर हो गया 2 घंटा 3 घंटा बात करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को समझ करके उनसे हमें अच्छी तरह से, क्या बोलते हैं, स्किलफुली, अच्छी तरह से, ताकि उनको भी बुरा ना लगे, अवॉइड करना होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन जो है सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ। और ऐसे मनुष्य जीवन को हम अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, नाम जप में नहीं लगाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो फिर नाम जप में नहीं लगाएंगे तो हमें डाइवर्ट कर देगा। ये कौन कर रहा है, मन की इन प्रॉब्लम्स को समझना है। और फिर क्या बता रहे, एनवियसनेस, ईर्ष्या द्वेष, यह भी मन का प्रॉब्लम है। ईर्ष्या, जलन, दूसरे की प्रगति देखकर जलन होना, दूसरे को अच्छा आगे बढ़ते हुए देख करके खुश ना हो करके जलन फील करना, ईर्ष्या फील करना। चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास ठाकुर से मिले थे, तब रघुनाथ दास ठाकुर को वो अपने जो उनका मित्र, वहाँ पे उनके जो निजी परिकर थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उनके सबके पास में लेके गए थे। और उनके पास में ले जाकर, मतलब भक्तों के समूह में ले जाकर के चैतन्य महाप्रभु उनके प्रिय भक्त रघुनाथ दास ठाकुर का गुणगान कर रहे थे। भक्तों के समूह में ले जाकर के दूसरे भक्त का गुणगान कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु क्या देख रहे थे, जो ये दूसरे भक्त हैं उनके चेहरे को देख रहे थे कि भक्तों का गुणगान सुनने से इनके ऊपर क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं, कौन जल रहा है, कौन ईर्ष्या कर रहा है, कौन द्वेष कर रहा है। और कितने लोग वहां पे ईर्ष्या कर रहे थे, कोई नहीं,
सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है रघुनाथ दास ठाकुर का इतना गुणगान कर रहे हैं, इतना गुणगान कर रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। तो ऐसे होते हैं भक्त जो कि दूसरों की और ज्यादा भक्ति करने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, मन का गेम है। ईर्ष्या द्वेष के कारण हम खुद को ही गड्ढे में डालते हैं, खुद ही जो है अपने आप को और ज्यादा दुर्गति पहुंचाते हैं, दुर्गति में लेके जाते हैं। यह सब मन का गेम है, इसलिए इससे भी ऊपर उठ करके आगे बढ़ना चाहिए। कई सारे हम केसेस हम देख सकते हैं, उन सभी का नहीं करेंगे। कई सारे केसेस ईर्ष्या द्वेष के बारे में हम देख सकते हैं। खुद का प्रगति नहीं होगा पर दूसरे का भी प्रगति नहीं होने देना चाहिए, ऐसा जो है ईर्ष्यालु लोग सोचते हैं। तो ये क्या है? मन का है। इसलिए हमें इस सब से चीज़ों से बचना चाहिए, ये प्रॉब्लम है ना। और इन सभी प्रॉब्लम्स में मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। कई बार हम उन चीज़ों को भूल ही नहीं पाते। कई साल पहले एक व्यक्ति ने हमें इतना बुरा भला बोला था तो हमें अभी तक याद रहता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जिद्दी है मन। वो जिद्दी मन हमें भूलने ही नहीं दे रहा है। भुला दो उस चीज़ों को। कृष्णा जो है युधिष्ठिर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे, युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर से प्रसन्न होने का कारण, युधिष्ठिर तो इतनी सारी गलतियां किए थे युधिष्ठिर ने, है ना। जो महाभारत का जो युद्ध था उसके पहले द्यूत कीड़ा हुआ था, गैम्बलिंग मैच के लिए गए थे। उसी के कारण तो पूरा आगे बढ़ा मैच, उसी के कारण महाभारत युद्ध हुआ। और इतनी सारी गलतियां की युधिष्ठिर महाराज, फिर भी कृष्ण उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्या थे? दयालु थे। वो फॉरगिव कर देते थे। पूरा मैच, पूरा जो महाभारत है वो हो जाने के बाद में फिर जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे, तब जो वहाँ के एकदम सुप्रीम राजा थे वो, पर फिर भी वह जाकर के पूरा 36 साल उसके बाद राज्य किए थे। उसके बाद रोज जाकर के वह धृतराष्ट्र के पैर छूते थे। धृतराष्ट्र को उन्होंने घर से निकाले नहीं थे, धृतराष्ट्र के पैर छूते थे। वही धृतराष्ट्र जिन्होंने पूरा जीवन भर इनको परेशान किए, जिनके कारण युद्ध हुआ, जीवन भर उनका जाके परेशान, उनका पैर जाके छू रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे धृतराष्ट्र, गांधारी, सब दोनों को। उनको अच्छी तरह से पूरा ऐसा टेक केयर कर रहे थे जैसे स्वयं के पिता हैं। पर धृतराष्ट्र क्या बोल रहा था? भगवद्गीता के स्टार्टिंग में आता है, मामका पांडवाश्चैव। धृतराष्ट्र ने कभी उनको अपना पुत्र नहीं माना, पर युधिष्ठिर इतना सब होने के बावजूद भी उनको भुला दिए और सिर्फ एक ही ये गुण याद रखे कि ये मेरे पिता हैं, पिता समान है, तो इनका मुझे आदर सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो ये भुला देना जो है बहुत ही अच्छा गुण है और कृष्ण उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अभी तक हमने यह प्रॉब्लम समझे, हम क्यों नहीं भुला पाते हैं? अपने मन के कारण। मन मेरा बहुत जिद्दी होता है, इतना जिद्दी होता है कि यह हम भुला ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, उसको सबक सिखा के ही रहूँगा मैं, उसको सबक सिखाए बिना मैं दम नहीं लूँगा। ये जिद्दी मन का कारण है, जिद्दी मन, यह सब उसका नतीजा है जिद्दी मन का। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो सॉल्यूशन कृष्ण क्या बताए इस भगवद्गीता के श्लोक में, अगले लाइन में बताते हैं। और जब ये प्रॉब्लम बता दिए, अब इतना सीरियस प्रॉब्लम है, ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है, तो कृष्ण भी क्या बोलते हैं, उसी लय में बोलते हैं, असंशयम। कृष्ण बोल रहे हाँ, ये तो सही में बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। असंशय महाबाहो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मन है बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको कंट्रोल करना, हाँ, है ना। सुपरलेटिव डिग्री में बोल रहे हैं, दुर्निग्रहम। निग्रह मतलब उसको दमन करना, कंट्रोल करना, और दुर्निग्रह मतलब कर ही नहीं सकते, इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ऐसे महान शक्तिशाली हो तुम अर्जुन, महाबाहो बुला रहे हैं, महान शक्तिशाली हो, बट तुम भी मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, ऐसा कृष्ण अर्जुन को बोल रहे। और दूसरे लाइन में एक बहुत ही अच्छे बेस्ट टीचर के रूप में, बेस्ट लीडर के रूप में कृष्ण सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम बता दी, हाँ प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, किसी और से पूछ लो। नहीं, कृष्ण के पास सभी चीज़ का सॉल्यूशन है,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 सॉल्यूशन बताए हैं। मन को कंट्रोल करने का 2 तरीका है। पहला क्या है? अभ्यासेन, अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस। और दूसरा बताए अभ्यासेन तू कौन्तेय, कौन्तेय शब्द जोड़े। कौन्तेय शब्द क्यों जोड़ दिए? कृष्ण हर इतने ज्यादा चतुर हैं, कृष्ण कभी भी अर्जुन को अर्जुन नाम से नहीं बुलाया, सीधा नाम था अर्जुन। अर्जुन ने बुलाने के बजाय माँ के नाम से बुला रहे, कौन्तेय। क्यों? कुंती पुत्र हो तुम, याद करो कुंती माता, तुम्हारी माता इतनी ज्यादा परेशानी में होते हुए भी जीवन भर वो प्रयास करते रह रही है, उनको याद दिला रहे। तुम्हें भी प्रयास करते रहना है मन को कंट्रोल करने के लिए, अभ्यासेन। और दूसरा जो सॉल्यूशन बताए हैं क्या है? वैराग्येन च गुह्यते। वैराग्येन, वैराग्य के द्वारा भी मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम इस 2 विषयों पे और ज़्यादा चर्चा करेंगे, कैसे इन दोनों के द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब मन को कंट्रोल जब हम करने चले हैं तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? मन क्या होगा? विचलित होगा। एक जगह पे जो हम बैठे हैं तो मन फिर से चला जाएगा। अच्छा ये बताइए एकदम अच्छे से, क्या बोलते हैं, सत्य बताइए, कितने लोग यहाँ बैठे हैं फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, मतलब शारीरिक रूप से भी बैठे हैं, मानसिक रूप से भी बैठे हैं और आध्यात्मिक रूप से भी? क्वेश्चन नहीं समझा। मानसिक रूप से कितने लोग यहाँ पे हैं अभी? भागा या नहीं भागा? यहाँ बैठे मन नहीं है या नहीं भागा? कितने लोग हैं? सिर्फ 2 ही लोग हैं मानसिक रूप से, सब भाग गए। भगवान तो ये भी कह रहे हैं हम हवा को बस में कर सकते हैं। नहीं वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी कोई है कि नहीं मानसिक रूप से? सब लोग सुन रहे हैं ना? हम तो पता नहीं कर रहे हैं। तो मानसिक रूप से भी प्रेजेंट रहना है यहाँ पे। वैसे मन हमारा इतना ज़्यादा तेज है, अगर आप अमेरिका गए होंगे अभी 2 सेकंड में अमेरिका भी पहुँच जाएगा, अमेरिका पहुँच जाएगा। अमेरिका में फ्लाइट लेकर के टिकट लेके कितना दूर, कितना समय लगेगा जाने में, मन 1 सेकंड में पहुँच गए। हाँ वहाँ पे गए थे, वो हमारा घर था वहाँ पे। हम दुकान में कोई चीज़ छोड़ के आए होंगे, मन 1 सेकंड में पहुँच जाएगा। मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पर मानसिक रूप से भी यहाँ रहना। हाँ, तो उसको मित्र कैसे बनाना है? हम एक्चुअली क्यों जो है मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मन में जो विचार आते रहते हैं, हम कई बार डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं किन विचारों पे हमें कंसंट्रेट करना है। साइंस भी बोलते हैं मन में 70,000 विचार आते हैं रोज, 70,000 विचार, सिंपल विचार। अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, पैर ऐसे करके बैठूं कि ऐसे करके बैठूं, ये शॉल ओढ़ूं कि ये शॉल ओढ़ूं, ये मेरे सामने क्यों बैठा, थोड़ा इधर सरक जाता तो मुझे अच्छे से दिखता, क्या भोग लगा होगा अभी, क्या प्रसाद बनाओ, मुझे पनीर आज ज़्यादा खाना है। ऐसे ऐसे अनंत विचार आते रहते हैं, कई सारे विचार आते रहेंगे, और इन्हीं सब विचारों के में फंस करके हम अपने गोल से ही भटक जाते हैं। क्या बोल रहे थे प्रभु जी? अच्छा जोक था क्या बोले प्रभु जी? सुना था मुझे भी। तो यह सारे विचार जो है हमें हटा देते हैं मन से। और 2 विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रह जाते हैं, हर पल हमें यह सताते रहेगा। कौन से 2 हैं? भूतकाल का डर, भूतकाल हमें डराते रहता है। भूत में हमसे जो गलतियां हुई है, हमसे जो चीज़ें हम नहीं कर पाए, उससे हमें डरते रहते हैं हम हमेशा। पिछली बार मैं फेल हुआ था, इस बार भी मैं फेल हो जाऊंगा, इस बार भी मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, हम ये सोचते रह जाते हैं। ये कौन सोच रहा है? मन सोच रहा है, मन। तो इसलिए ऐसे हमें, अब ऐसे केस में क्या करना होगा? कई बार लोग बोलते हैं, जैसे लोग अगर कोई गांव से आते हैं, आपने देखे होंगे मेट्रो स्टेशन वगैरह पे एस्केलेटर होता है, एस्केलेटर मतलब ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी होती है, तो कुछ लोग होते हैं नहीं चढ़ पाते हैं उस पर, उसके ऊपर सामने ही खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बस एक पैर आगे बढ़ना है, चढ़ दोगे, पर नहीं चढ़ पाते, है ना? बोले कभी चढ़ाई नहीं हो, गिर जाऊंगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पर वो मन है, उसका मन है जो कि चढ़ने ही नहीं दे रहा है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है।
इतना सारा विशाल कार्य कर लिए, एक पैर आगे नहीं बढ़ा पा रहा, क्यों? डर लग रहा है, डर लग रहा है। फिर क्या होता है, कोई एक व्यक्ति आना चाहिए जो कि बस थोड़ा सा पुश कर दे कुछ नहीं होगा, चल जाओ, थोड़ा सा उसको क्या करना है, पुश कर देना है, और आगे तो सीढ़ी लेके चली जाएगी। तो पुश करने वाला कोई एक व्यक्ति होना चाहिए। कौन होगा वो? काउंसलर या गुरु, जो हमें मेंटर है, जो हमें गाइड करेगा, वह होगा, वह हो। तो यही 2-3 श्लोक पहले 26वें श्लोक में बहुत सुंदर उसका कृष्ण जो है सॉल्यूशन दिए थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या बताए थे? यतो यतो निश्चलति मनः, जैसे जैसे मन आपका दूसरे विचारों में चला जाएगा। आप पढ़ाई करने बैठे हैं, पढ़ाई करने बैठे हैं, अचानक ही सुबह क्या कर रहे थे उसका विचार आ गया, तो अचानक क्या हो जाता है, मन डाइवर्ट हो गया। कृष्ण क्या बोले वहां पे? यतो यतो निश्चलति मनः, कभी भी मन आपका फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा डाइवर्ट होते रहेगा। बाहर आपका ऐसे लेक्चर्स सुनने जाएंगे, कई सारे लेक्चर्स होते हैं, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो बोलते हैं ये 4 कारण से, ये 4 काम करने से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। सीधा गलत है। कृष्ण खुद बोल रहे कभी नहीं कंट्रोल कर सकते तुम। फिर क्या करते रहना है? सिर्फ हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। और वो प्रैक्टिस कैसे करना है वह 26वें श्लोक में बताए थे। यतो यतो निश्चलति मनः, ये 24 है, हाँ, यतो यतो निश्चलति मनः, अस्थिर मन अस्थिर है, चंचल है, तो जाते रहेगा। फिर क्या करना है? ततो ततो नियम एताद एक ग्रह, तो नियम से, नियम बना करके उसको वापस लाने का। जैसे हम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करते करते मन चला गया कहीं, आपको पता नहीं चला कहाँ चला गया। आप जप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? फिर फिजिकली जप चलते रहेगा, मन चला गया कहीं, है ना? घर के बारे में सोच रहा है, कल किसी से मिले थे उसके बारे में सोच रहा है, आज शाम में उससे फिर से मिलना है, उसको क्या देना है, कैसे पैकिंग करना है, सब सोच रहा है। फिर अचानक दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये लोग जप कर रहे हैं, अच्छा मैं भी जप कर रहा हूँ, फिर से जप करेंगे। फिर जब हमें रियलाइज हो जाएगा कि हमारा मन भाग चुका है, वापस लाओ, वापस लेके आओ। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बार बार आपका मन भागते रहेगा, बार बार आप वापस लाते रहो, और यही प्रैक्टिस करते रहना है, यही है अभ्यास, यही हमेशा करते रहना है, हमेशा करते रहना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के गाइडेंस में रहिए, पर हमेशा मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अभ्यास 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 करते रहना है। प्रैक्टिस के जरिए ही मन जो है एकाग्र होगा। कोई ऐसा और दूसरा तरीका नहीं है, हाँ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे मन कंट्रोल हो गए, कोई तरीका नहीं है, हमेशा मन भागते रहेगा। महाबाहो बोले थे अर्जुन को, ऐसे महान शक्तिशाली अर्जुन का मन हो सकता है डाइवर्ट, तो हम क्या है, हमारा भी हो सकता है। क्या करते रहना है? हमें प्रैक्टिस करते रहना है। कब तक करना है? हमेशा ही करते रहना है, कभी मन काबू में नहीं होगा, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, हमेशा। 25 साल 50 साल, आप 100 साल भी जप करते रहेंगे। विश्वामित्र 60,000 साल तक तपस्या किए, 60,000, फिर भी मन भटक गया ना मन, तो कभी होगा काबू? 60,000 साल तपस्या करने के बाद मन भटका, फिर से वो मन को वापस लाए, फिर से उन्होंने तपस्या करना चालू किए, फिर से भटक गया, फिर से भटक गया। अलग अलग कारण होते चले गए और फिर मन भटकता चला गया, है ना? तो जब हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा पार्षद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब विश्वामित्र लक्ष्मण से मिले थे, राम और लक्ष्मण से जब मिले थे, विश्वामित्र राम जी को लेने जब आए थे, तब लक्ष्मण विश्वामित्र की तारीफ करते हुए एक बहुत ही सुंदर सा चीज बोले थे। विश्वामित्र बोल रहे थे कि मेरे भाग्य उदय हो गए कि आपको ले जाने का, आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो लक्ष्मण उल्टा विश्वामित्र की तारीफ करते हुए क्या बोले थे? नहीं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि आपने कई बार मन को कंट्रोल किया, हालांकि भटक गए कुछ समय के लिए, पर वापस आए। यतो यतो निश्चलति मनः
ततो ततो नियमेतात, नियम बना करके हमें मन को वापस लेके आना है, कंट्रोल करना है। नहीं हम बना सकते नियम तो किसी के अंडर रहिए, किसी गुरु के अंदर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनके अंडर रह करके जैसा बोल रहे हैं वो बस फॉलो करते रहिए। जैसे घोड़ा होता है, घोड़ा इधर उधर भटकते रहता है तो फिर क्या करते हैं, उसके यहाँ लगा देते हैं। तो कहीं नहीं देखना, तुझे सीधा देखना है, सीधा ऐसे देखते रहना है। तो वैसा ही श्रील प्रभुपाद जी ने सभी शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके हमारे दोनों साइड में, यहाँ और यहाँ ऐसा लगा दिए। क्या चीज लगाए, यहाँ क्या लगा दिए, 16 माला का जप करो, और यहाँ क्या लगा दिए, 4 नियम का पालन करो। बस 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, इसी जीवन के अंत में हम भगवत धाम चले जाएंगे, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी बोले। तो मन के द्वारा भटकने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। कितना भी आप भटकेंगे, मन को वापस लाइए, 16 माला करते रहिए, 4 नियम पालन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आता है अभ्यास। अब दूसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वैराग्य। वैराग्य होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फॉरगिवनेस, हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि हम उस चीज को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, क्यों? कई समय पहले हमें किसी एक व्यक्ति ने कोई बुरा बोल दिया था, क्यों नहीं हम उसको फॉरगिव कर पा रहे, उसको भुला क्यों नहीं पा रहे? हाँ, वो मन ने स्टोर कर लिया उस बात को। हाँ, तो उसको क्यों नहीं भुला पा रहे? वो स्टोर कर लिया है, बट वो स्टोर को डिलीट क्यों नहीं कर पा रहे? फोल्डर मिल नहीं रहा है क्या? भक्ति भूल जाते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति याद आएगा, अरे इसी ने उस दिन मुझे पनीर नहीं दिया था, इसी ने रसगुल्ला नहीं दिया था मुझे, मैं मांगते रह गया, प्रभु जी एक और दे दो, एक और दे दो, दिया ही नहीं। क्यों नहीं भुला पाते? क्लास में आने भूल जाते हैं, सो चाहे मंगलवार संडे आने क्लास में ध्यान नहीं रहता है। तो क्यों नहीं भुला पाते हैं किसी एक छोटे से बात को? हाँ, क्यों याद करते रहते? मन ही है ना सब। तो जिद्दी मन है, मन के जिद्दी नेचर के कारण। तो उसी को कृष्णा क्या बता रहे हैं, आप वैराग्य हो जाइए। यही यहाँ पे बता रहा है, प्रयास करिए भुला देने का, क्योंकि जब तक आप भुलाएंगे नहीं, मन बार बार करते रहेगा, तो भुलाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा आपको। क्यों भूलना पड़ेगा? क्योंकि ये जगत ही अस्थाई है, जगत ही अस्थाई जगत है। अस्थाई जगत में आप एक चीज को पकड़ के कितने समय तक बैठे रहेंगे, कितने समय तक बैठे रहेंगे? जिस समय वो चीज हुआ, अब वो पल गुजर गया, अब वो पल गुजर गया। जैसे मैंने अगर कुछ यह ग्लास गिराया तो समय गुजर गया, वो समय ही नहीं रहा, अब दूसरे पल आ गया, दूसरा समय हो गया। तो वो गलती थी, पर उस गलती के हिसाब से अगर हम सजा ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको आगे बढ़ जाना चाहिए। समय और नदी जो होती है कभी नहीं रुकती है, हमेशा नया होते रहता है। इसलिए साइंस में हम 4D जो डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन कौन से होते हैं? एक्स स्केल होता है, वाई स्केल होता है, जेड होता है। साइंस के स्टूडेंट से समझ जाएंगे, एक्स वाई जेड, ये 3 डायमेंशन हो जाते हैं। और चौथा डायमेंशन क्या होता है? टाइम। जैसे कोई एक चीज है, कोई किस जगह पर है, किस पोजीशन पे है, पोजीशन उसका कैसे डिफाइन करेंगे? उसका एक्स स्केल पे कहाँ पर है, वाई स्केल पे कहाँ पे, जेड स्केल पे कहाँ पे। और उसके बाद में समय भी बहुत जरूरी है। आपने बोल दिया हाँ ये कुर्सी यहाँ रखी हुई है, 2 घंटे के बाद जाके देखे नहीं है कुर्सी, तो उस व्यक्ति ने गलत नहीं बोला था, उस समय थी वो वहां पे, पर समय अलग हो गया। तो समय बहते रहता है, कोई भी चीज स्थायी है ही नहीं यहाँ पे, तो क्यों हम उस चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं? उस चीज को पकड़ के बैठने के कारण हमारा मन जो है कचरा बनते चले जाता है। बहुत ज्यादा चीज उसमें हम स्टोर करते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीज उसमें बैठाते चले जा रहे हैं। इसीलिए कृष्ण क्या बोले हैं यहाँ पे? वैराग्य होना पड़ेगा, वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस करते रहना है आपको, मन को वापस लाने का और वैराग्य धारण करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको कुछ जो बातें अटक गई है उसको भुला देने का प्रैक्टिस करना है, उसको भुला देना चाहिए।
और मन जो है कोई एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाता है, उसको भुला क्यों नहीं पाता है? क्योंकि मन उसको पकड़ के रखना चाहता है ना। तो अब उससे हम छूटेंगे कैसे? वही भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण बताए हैं। उस पुरानी चीज को हम जैसे अटका के बैठे, जैसे एक बच्चा होता है वो उसी खिलौने से खेलना चाहता है, तो अगर हम जान रहे हैं उसके लिए वो हानिकारक है तो क्या करते हैं, उसको कुछ दूसरे और बोलते हैं, चलो तुम क्या करो, ये खिलौना दे दो, इससे खेलो, इससे मत खेलो, इससे खेलो। तो कृष्ण वही चीज बोले हैं, रसो वर्जम रसो अप्यस्य। जब आप हायर टेस्ट की ओर जाएंगे और ज्यादा बेहतरीन चीज की ओर जब आप आकर्षित हो जाएंगे तब आप पुराने चीज को भुला देंगे। तो कैसे हम भुला सकते हैं? क्योंकि हम हायर टेस्ट की ओर आकर्षित हैं, और वो हायर टेस्ट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक मन भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित नहीं होगा तब तक हम उस पुरानी सभी चीजों के प्रति आकर्षित होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में प्रचार कर रहे थे तो उनके फॉरेन शिष्य जो थे वो कई सारे ऐसे शिष्य जो थे वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, कुछ चाय पीते थे, है ना, और ये छोड़ ही नहीं पाते थे। तो प्रभुपाद जी एक सेंटर पे, वहाँ पे जहाँ सेंटर था तो वहाँ से मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, मॉर्निंग वॉक के लिए। और जो भक्तगण अभी भक्त बन गए हैं, बट श्रील प्रभुपाद जी से उनका प्रेम था, इतना ज़्यादा प्रेम था, पर वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं छूट रही थी। तो कई बार वापस से उस दुकान में जा कर के थोड़ा सा पी लेते थे और वापस आ जाते थे। तो एक बार एक भक्त वैसे ही बैठे थे, वहाँ पे पी रहे थे, और अचानक श्रील प्रभुपाद जी वहाँ से वॉकिंग करते हुए जा रहे थे, वो टेबल के अंदर घुस गए, छुप गए वहाँ पे छुप गए, और प्रभुपाद जी ने देख लिए थे, फिर आगे बढ़ गए। तो फिर प्रभुपाद जी अंत में उसको क्या बोले कि क्यों उसके प्रति आकर्षित हो? तो प्रभुपाद जी उसको चॉकलेट हलवा बना के देते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रसाद के जरिए प्रभुपाद जी ने क्या किए, कई भक्तों का ऐसे जो इधर उधर छोटे मोटे चीजों में आकर्षित था मन, उसको प्रसाद के जरिए हायर टेस्ट में लेकर के आए। हायर टेस्ट, जब हायर टेस्ट में प्राप्त होगा हम लोअर टेस्ट को भूलते चले जाएंगे। तो इसलिए जो है दो चीजें यहाँ पे होती है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में भी अंत में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? मन को कंट्रोल करना, यह है हमें मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब हम बीमार हैं। तो बीमार व्यक्ति को डॉक्टर दो चीज बोलता है, क्या दो चीज बोलता है? एक तो दवाई देता है, दूसरा बोलता है कि ये सब चीजें नहीं करनी है ना। तो दवाई लेनी है और कुछ चीजों का परहेज करना है। तो हम बीमार हैं, हमारा मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं। तो कृष्ण क्या बोले इसमें? आपको दवाई लेनी है। कौन सी दवाई लेनी है? हमेशा अभ्यास करते रहना है, हमेशा वैराग्य होना है। कृष्ण ये दो जो फिलोसफी बताए हैं, ब्रॉड फिलोसफी है, बहुत बड़ा है। अब श्रील प्रभुपाद जी उसको एकदम ध्यान केंद्रित करते हुए एक चीज बता दिए, किस चीज का अभ्यास करना है, किस चीज के अभ्यास करने से आपका मन हमेशा कंट्रोल रहेगा। इसलिए यही भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता मार्केट में कई सारे अवेलेबल हैं, बट ये भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण के मूड को समझकर सीधा लिखे हैं यहाँ पे, मन कब कंट्रोल होगा? जब हम कृष्ण की ओर आकर्षित होंगे। मन क्या है? छठवां इंद्रिय बताया गया है मन को, और इंद्रिय है, इंद्रियों के जो स्वामी है, इंद्रियों को क्या बोला जाता है? गो बोला जाता है। गो, इंद्रियों को गो बोला जाता है, संस्कृत में गो बोला जाता है। और गो के जो पालक हैं, कौन? गोपाल। गो के जो पालक हैं गोपाल, उनके पास में हमें इंद्रियों को लेके जाना है। ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के द्वारा जब हम इंद्रियों के स्वामी का सेवा करेंगे तभी हमारी इंद्रियां जो है कंट्रोल होगी, वश में होगी। तो मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि मन को सवैर मनः कृष्ण पदार विंदयो, सभी मन के हरे भागने वाले चीजों को आप क्या करिए? कृष्ण के चरणों में लगाइए, कृष्ण के चरणों में।
तो कुंती माता बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देती है, जिस प्रकार से गंगा नदी जिस प्रकार से पूरी तेज गति से अपने समुद्र से मिलने के लिए जाती रहती है, समुद्र से मिलने के लिए जिस प्रकार से गंगा तेज गति से जाती है, उसी प्रकार से हमारा मन कृष्ण के चरणों में तेज गति से जाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सक्सेसफुल होगा। और मन कैसे जाएगा कृष्ण के चरणों में? 9 प्रकार के भक्ति के चीज बताए गए हैं, 9 विधि बताए गए हैं। और 9 विधि में भक्ति के 9 तरीके में सबसे पहला जो तरीका है क्या है? श्रवणम। वही यहाँ पे बताए हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रवण करना है। श्रवण, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए। जब हम सुनेंगे कि कृष्ण 7 साल की उम्र में इतना बड़ा पहाड़ पर्वत जो है गोवर्धन उठा लिए एक छोटी सी उंगली पे, जब हम सुनेंगे कि कृष्ण जो है कालिया नाग के ऊपर इतना सुंदर नृत्य किए, जब हम सुनेंगे कृष्ण कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, कैसे जो भक्तों के लाइफ में जो विघ्न आते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको हटाते हैं, कैसे बड़े बड़े जो राक्षस थे उनका उन्होंने दमन किए, कृष्ण के अनंत लीलाओं को जब हम सुनेंगे तब हमारा मन जो है धीरे धीरे कृष्ण की ओर केंद्रित होते जाएगा। हमें क्या होगा? हायर टेस्ट प्राप्त होगा, हायर टेस्ट, और उसी हायर टेस्ट के द्वारा हम अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों से बच पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे उन सभी चीज़ों पे। क्योंकि ठीक है, बोल दिए कि हमें प्रयास करना है, अभ्यास करना है, मन को कंट्रोल करना है, बट मन को लगाना किधर है? मन कोई बच्चा नहीं है, बच्चे के जैसा कंपेयर किए हैं, बट बच्चे से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। बच्चे को बोल देंगे ठीक है यहाँ बैठे रहो, बैठ जाएगा मन को नहीं बोल सकते कि तुम यहीं बैठे रहो, मन को कहीं और लगाना होगा। जैसे जब आप भक्त नहीं थे तब आप खाली पीली रहते तो क्या करते थे? ऐसे ही बैठे रहते थे, यार मोबाइल था तो गेम खेलते रहेंगे, गेम मोबाइल में टाइम पास करते रहेंगे, है ना? अब क्या करना है? जब भी खाली समय मिले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण अपने भक्तों की पहचान यही बता रहे हैं, भक्तों की पहचान। अगर आप कृष्ण के नजर में भक्त बनना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भक्त नहीं बनना है, वो तो धोती कुर्ता पहन के बन गए भक्त। धोती कुर्ता पहन लिए कोई भी आपको भक्ति बोलेगा। कृष्ण के नजर में अगर आपको भक्त बनना है, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरे भक्त क्या करते हैं? हमेशा बोध्यंत परस्परम, हमेशा आपस में मेरी कथा करते रहते हैं, हमेशा आपस में मेरी कथा करनी है। कृष्ण की कथा हमेशा करती रहनी चाहिए। जब भी हम कृष्ण की कथा, जब भी खाली समय मिले कृष्ण की कथा करिए। कोई नहीं है आपस में, आसपास में जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ज्यादा से ज्यादा हम जप करते रहेंगे, इतना ज्यादा हम जप करेंगे, एक हमारे बहुत सुंदर से नवयोगेंद्र स्वामी महाराज हैं, बहुत सुंदर वो का चीज बोलते हैं, इतना जप कर कि हद कर दे, यमराज भी आपका खाता रद्द कर दे। इतना जप करना है हमें, इतना जप करना है हर पल, सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र में खोए रहना है। जब आप भगवान के इस पवित्र नाम में खो जाएंगे तब आपको पता चलेगा यह जो 2 अक्षर का जो नाम है, 2.5 अक्षर का जो नाम है, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें इतना ज्यादा रस छुपा हुआ है। स्वयं रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडवानी बोलते हैं, इस कृष्ण शब्द में इतना ज्यादा रस है, मेरा एक मुख जो है मुझे कम पड़ रहा है, मुझे 1000 मुख चाहिए ताकि मैं 1000 मुखों से कृष्ण का नाम गुणगान कर सकूं, 1000 कान चाहिए ताकि मैं उस नाम गुणगान को सुन सकूं। हमारा एक ही जो है नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा क्या है? गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन को छोटे मोटे चीजों से हटाकर हमारे मन को क्या करें? हम कृष्ण के पदारविंद की सेवा में लगाएं। बार बार मन भटकते रहेगा,
प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। उन सभी चीजों से, भटकने वाले चीजों से वैराग्य लीजिए। वैराग्य लीजिए इन द सेंस उसको छोड़ नहीं देना है, पर जब हम जप कर रहे हैं तब वो छोड़ देना है। When I am chanting, I am chanting। जब मैं जप कर रहा हूं सिर्फ मैं जप कर रहा हूं और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे जो शिक्षा गुरु रहे थे उन्होंने बोले थे जब आप जप कर रहे हैं, जब तक आग नहीं लग जाती, आग लग के लोग मर नहीं रहे, तब तक जप छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा सीरियस और कुछ नहीं होगा। जब ऐसा कुछ होने लगा तब आप जाकर के ठीक है, जब छोड़ करके उनको जाके देखिए आप कुछ कर सकते हैं या यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो हमेशा जप करते रहिए, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप किसी कंपनी में जा रहे होते हैं, किसी कंपनी के बॉस के सामने जाते हैं, है ना, कंपनी में बॉस के सामने जाते हैं, तो बॉस के सामने जाकर के हम लोग एकदम अटेंशन खड़े रहते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं, इधर उधर हमेशा सिर्फ उसको देख रहे होते हैं। या कोई दुकानदार है, कस्टमर से जब बात कर रहा होता है, कोई इधर उधर नहीं, कस्टमर से बातचीत करता है ना, ताकि उसका जो है सेल बढ़े, उसका बातचीत हो। तो हम जब जप कर रहे होते हैं, किससे हम जब एक दो फालतू लोगों के प्रति इतना ध्यान से बात करते हैं, तो जप कर रहे होते हैं हम किससे बात कर रहे हैं? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, जिनके सामने स्वयं ब्रह्मा शिव आदि भी आकर के उनकी अर्चना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ब्रह्मा, उन्होंने इतना सुंदर गुणगान किए हैं ब्रह्मा जी ने, तो इतने सारे महान देवतागण आगे गुणगान कर रहे हैं और हम ऐसे ही उनका नाम ले रहे। जब हम नाम जप करते हैं, स्वयं राधा कृष्ण हमारे मुखारविंद पे आकर के जब वो नाचते हैं, हमारे जीवा पे वो डांस करते हैं, हमसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ नाम लेने में ही बहुत ज्यादा शक्ति है, नाम संकीर्तन। यही भगवद्गीता आगे चल के कहाँ अंत होगा? भगवद्गीता का अंत कहाँ होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। सिर्फ एकम। कृष्ण कई बार पूरे भगवद्गीता में कई सारे श्लोकों में बोले हैं एकम, सिर्फ मेरे ही शरण आना है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये श्लोक भी आप सुने होंगे, उसमें भी कृष्ण क्या बोले? माम, सिर्फ कृष्ण के शरण में आना है, सिर्फ कृष्ण का ही नाम जप करना है। सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि मन को अगर केंद्रित करना है, जहां पे भौतिकता एंड होती है वहां से आध्यात्मिकता शुरू होती है। कोई भी भौतिक व्यक्ति होगा, कितना भी ज्यादा प्रगतिशील होगा, वह फाइनली कहाँ परेशान हो जाएगा? मन को वश में करने के लिए वो जो है परेशान हो जाएगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें परेशान हो जाते हैं कि इतना सारा विचार, इतना सारा परेशान हो गए, स्ट्रेस ले रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और आध्यात्मिकता की शुरुआत ही होती है कि आप मन को सिर्फ कृष्ण के नाम जप में लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में हम तीन चीज और देखेंगे कि मन को, ठीक है, हमने समझ लिए कि मन को लगाना है कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की सेवा करने में। तो मन जो है कृष्ण की नाम जप में क्यों नहीं लगता है, अब यह भी हमें समझना है क्यों नहीं लगता है। क्योंकि तीन कारण से नहीं लगेगा। पहला, हमारी पुरानी आदतों की वजह से, पुरानी आदतों की वजह से। जब हम भक्ति में नहीं थे तब जो आदत हम करते, जो काम हम करते थे, जो भक्ति उन्मुक्त काम नहीं थे वह हम करते रहते थे, तो उसमें मन अभी भी फंसा हुआ है, मन अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। जैसे कोई अगर युवक है, वह भक्ति में आया है जैसे, तो उसका बहुत सारे कामों में लगा रहता था, तो वह फिर सिर्फ हार्डली एक दो माला करेंगे, वो भी कैसे तो कर लिए। तो उन पुरानी आदतों को हमें पहचानना होगा। रसो वर्जम रस उपयस्य, तो हमें हायर टेस्ट की ओर जाना है। हायर टेस्ट की ओर जाने के लिए लोअर टेस्ट को छोड़ना है। तो इसलिए उस चीज को, पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। पुरानी आदतें जो कि हमारा समय वेस्ट कर रही थी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, टाइम वेस्टर्स को हमें पहचानना है। कौन कौन से हमारे टाइम वेस्टर्स हैं? तो जप में मन क्यों नहीं लग रहा है? पहला है पुरानी आदतें, पुरानी आदतें। और दूसरा कारण, ठीक है पुरानी आदतें हम छोड़ देंगे ये, पर दूसरा कारण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है? कृष्ण के हम
जो गुणगान है उनको हम समझे ही नहीं है। हम कृष्ण को नॉर्मल कोई ऐसा व्यक्ति समझ रहे हैं, अभी तक हम कृष्ण के गुणगान को समझे नहीं है। इसलिए आगे चल के 6वां अध्याय जो धीरे धीरे सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, तो अगले अध्याय से 7वें अध्याय से 8वें अध्याय से कृष्ण अपना गुणगान बताना शुरू करेंगे, अपने आप का कौन है कृष्ण वो समझाना चालू करेंगे। हम कोई नॉर्मल व्यक्ति से नहीं बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। कृष्ण को हम जो एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं आसपास में, 10वें अध्याय में 81 ऐसी चीजें कृष्ण बताए हैं जिसके द्वारा हम कृष्ण को समझ सकते हैं। जैसे बोलेंगे कृष्णा की रस, ये पानी में जो है स्वाद है वह कृष्ण है, सूर्य जो है, सूर्य की किरण जो है वह कृष्ण है, हिमालय पर्वतों में हिमालय कृष्ण है। ऐसे कई सारे चीजों के द्वारा बताएंगे कृष्ण कौन है। श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा था कि वो बहुत दारू पीते रहता था, बहुत ज्यादा पीते रहता था, तो परम भक्त बन गए बाद में। तो वो श्रील प्रभुपाद जी से आगे पूछे कि क्या मैं दारू पीते हुए भगवान का नाम जप कर सकता हूं? तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोले कि अगर आप दारू पीते हुए भी कृष्ण का वो स्मरण कर सकते हैं तो पीते रहिए। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कृष्ण का स्मरण याद रह जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, सब छूट जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी उनके ही जो आप श्रील प्रभुपाद जी से पहले भी कई सारे आचार्य गए थे प्रचार करने के लिए, उन्होंने सीधा बोले हाँ ये सारी आदतें छोड़नी होगी तब आप ये करना होगा। तो कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से क्या किए, नहीं आप भक्ति जो है बहुत ही आसान है, दुर्लभम नहीं है, क्या है बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस नाचते गाते रहिए। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, आई कैन ईट माई वे टू गॉड हेड, मैं खाते खाते भगवत धाम चले जाऊंगा। भगवान का प्रसाद बस पाते रहिए पूरा जीवन भर। यह शपथ लेना, इस कंठीमाला इसलिए धारण करते हैं, इस गले के नीचे भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही उतरेगा, कोई भी चीज नहीं उतरना चाहिए जो कि भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है कि नहीं। तो जब हम यह स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोले ही है पानी का स्वाद कृष्ण है, पानी का स्वाद। तो उस पानी पीते हुए भी जब हम देख रहे हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की जो सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, गोवर्धन को उठाना, कालिया नाग के ऊपर डांस करना, और इतने सारे जो बड़े बड़े राक्षस थे, 3 दिन के जो थे कृष्णा, तब आई थी पूतना राक्षसनी, उनका वध कर दिए थे, पूतना राक्षसनी का वध किए। ऐसे कई सारे महान महान अघासुर राक्षस आए, इतने सारे राक्षसों का कृष्णा जो है यूं ही वध कर देते थे। और इतने महान जो युद्ध हुआ उसमें से पांडवों को कैसे उन्होंने बचा लिए। तो जब कृष्ण के इन महान लीलाओं को जब हम समझेंगे, ब्रह्मा जी आए थे कृष्ण को मिलने के लिए, तो ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी भी अपने ईगो में थे कि हाँ मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, मैं इतना। तो जब ब्रह्मा जी आए मिलने के लिए, कृष्ण के जो द्वारपाल थे उन्होंने वहीं पे रोक दिया उनको कि कौन ब्रह्मा है, कहाँ के ब्रह्मा है, ये पूछ रहे थे द्वारपाल। तो वो बताए मैं, वो तो पहले कंफ्यूज हो गए, क्या है ये सवाल भी पूछा जा सकता है, इस सवाल का तो आंसर ही नहीं था, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा था ये आप कौन है ना। कई बार हमें भी पूछ लेते ना तुम कौन हो, मुझे नहीं पहचानता है, मुझे नहीं पहचान, मैं इतना सीनियर, मैं इतने तो हम कई बार अपने ईगो में फंस जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं चतुष्कुमार का पिता और स्वयं कमल के ऊपर जो प्रकट हुआ स्वयंभू, वैसे मैं ब्रह्मा हूँ। तो ऐसे जाकर के कृष्ण को जब बताए तो फिर द्वारपाल उनको आने दिए कृष्ण। फिर जब ब्रह्मा जी कृष्ण के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी क्या बोले, अच्छा ये बाकी सब काम छोड़िए, पहले ये बताइए आपने ऐसा क्यों किए, क्या कोई और भी ब्रह्मा है। तो उसी समय कृष्ण क्या दिखाए कि उसी समय उनके ही सामने अनंत ब्रह्मांड जो फैला हुआ है, हर ब्रह्मांड को पालन करने वाले हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वह प्रकट हो गए। तो वह ब्रह्मा जी भी ऐसे, वो 4 सिर वाले ब्रह्मा थे, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा ब्रह्मांड है। बाकी कई सारे बड़े बड़े ब्रह्मांड है जहाँ पे हजारों सिर वाले ब्रह्मा, लाखों सिर वाले ब्रह्मा है और उसको संभाल रहे हैं। तब उस ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हम ही खुद को कई बार बहुत कुछ मानने लगते हैं
श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो वह बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे थे। एक लॉस एंजलिस में जो हमारा टेम्पल है वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो बहुत अच्छा सेवा करते थे, पर वहाँ पे टेम्पल में बहुत कुछ नियमों को छोड़ देते थे। भक्ति नियम पालन करते रहते थे बट ज़्यादा प्रचार करते रहते थे और उसके कारण उनसे कई सारी गलतियाँ भी कभी कभी हो जाती थी और वो खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी से मिले थे, ये सब बाकी शिष्यों ने उनको बताया। तो श्रील प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक बहुत सुंदर सा लाइन बोले थे, बहुत ही अच्छा है, जो हमें सभी को भी ध्यान देने योग्य है। तो मैं उनको जो बोले थे वो हम अपने एस्पेक्ट में समझाता हूँ, उनको अलग उसी तरीके में बोले थे बट लॉस एंजलिस का नाम लेते हुए बोले थे। तो हमें जैसे हम, तो वहाँ पे क्या था, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर बड़ा मान रहे थे। तो हम अगर खुद को बड़ा मान रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी हमें प्रकट होकर क्या बोलेंगे कि आप जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण उनके अंश मात्र से बलराम जी प्रकट होते हैं, अंश मात्र से बलराम जी प्रकट होते हैं, बलराम जी से चतुर्व्यूह निकलते हैं, चतुर्व्यूह संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और चतुर्व्यूह से अनिरुद्ध से और दूसरे चतुर्व्यूह निकलते हैं, और उससे फिर क्या होता है, महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु के रोम कूप से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, एक एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, एक एक ब्रह्मांड एक एक रोम कूप से निकल रहा है, और उस ब्रह्मांड में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में वहाँ पे स्वयं विष्णु जाते हैं, वहाँ पे शयन करते हैं, वहाँ उनके नाभि कमल से, एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सभी ब्रह्मांड वो तो था, एक ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उस नाभि में जो कमल था, कमल के नाड़ी में ब्रह्मा जी इस 14 भुवन का वहाँ पे रचन करते हैं, 14 भुवन वहाँ पे सृजन करते हैं। और उस 14 भुवन में ऊपर 7 लोक, नीचे 7 लोक, बीच में जो भूलोक है उसमें इतने सारे द्वीप हैं, कई सारे द्वीप। आप यज्ञ किए होंगे तो बोला जाता है ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, तो जम्बू द्वीप है, उसमें भारत खंड है एक, उसमें भारत वर्ष है एक, और उसमें हमारा जो है अर्थ प्लैनेट आता है। अर्थ प्लैनेट में इतने सारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, उसमें हमारा एक एशिया है, उसमें हमारा इंडिया है, उसमें दिल्ली है, उसमें वजीराबाद है, उसमें ये छोटा सा जगह है, उसमें हम यहाँ पे बैठे हैं, बिंदु मात्र भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ईगो इतना बड़ा है हमारा। हम किन की पूजा कर रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, दूसरा पॉइंट क्या था, क्यों नहीं हम भजन कर पा रहे? कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए बताया कृष्ण कौन है, जिनसे ये सारा मैंने बताया कैसे हम ब्रह्मांड निकला है और हम कहाँ पर हैं, तो हमें समझना है। पहला कारण क्या था, क्यों नहीं जब कर पा रहे, कि पुरानी आदतें नहीं छोड़ पा रहे। दूसरा कारण क्या है, कृष्ण को हम समझ नहीं पा रहे हैं, हु इज कृष्णा। जब हम समझेंगे हम किनका नाम जप कर रहे हैं, पूरा ध्यान लगा, 1 सेकंड भी इधर उधर हम ध्यान नहीं भटकेगा हमारा, उनका नाम जप। जैसे गाड़ी चलाते हो ना, पूरा ध्यान रहता है ना, क्यों ध्यान रहता है, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है, तो नाम जप करते हुए भी एक्सीडेंट हो सकता है। कृष्ण को बुलाएंगे, उनका नाम जप करते हुए कहीं इधर उधर ध्यान चला गया तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। 10वां नाम अपराध यही है कि ध्यान पूर्वक जप न करना भी बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और तीसरा, हम जप क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका जो बड़ा कारण बताया जाता है, भक्तों के प्रति जो हम अपराध करते बैठते हैं या उनको कम समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी पूछे, भक्त कौन है, कौन भक्त कहलाएगा? चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, किसी ने एक बार भी कृष्ण का नाम जप किया है वो भक्त है, उसके चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। एक बार भी कृष्ण का नाम स्मरण कर लिया उसने, क्यों? क्योंकि स्वयं यमराज तक उसको हाथ नहीं लगाएंगे। यमराज ने क्या बोले हैं, आप 6वें अध्याय भागवतम के 6वें स्कंद में पढ़ सकते हैं। यमराज ने यमदूतों को क्या बोले, उन व्यक्तियों को लेके आना है जिसका सर कभी भी भगवान के सामने झुका नहीं, जिसने कभी भी नाम जप किया नहीं,
उसको लेके आना है। तो जब यमराज के लिस्ट से ही बाहर हो गया वो, तो हम क्यों नहीं उसको दंडवत कर रहे? चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जिसने एक बार नाम जप किया है वह भक्त है। कई सालों के बाद में वही प्रश्न फिर से पूछा गया चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? फिर थोड़ा और बढ़ाते हुए बोल रहे हैं, जो हमेशा नाम जप करते रहता है वह भक्त है। और कुछ समय के बाद और सेम प्रश्न पूछा गया। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जिसके रग रग में कृष्ण का नाम बसा हुआ है, सोते जागते हर पल जो कृष्ण का नाम जप कर रहा है वह भक्त है। कैसे थे? हरिदास ठाकुर जैसे। हरिदास ठाकुर को 12 जगह पे पीटा जा रहा था, 22 जगह पे, 22 बाजार में पीटने के बाद भी वह उनको कुछ नहीं हुआ, फिर भी नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोले? मेरे शरीर का खंड खंड भी कर दोगे, हर कण से क्या बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब इस तरह से हमारा मन भगवान के चरणों में टिका रहेगा, उनका नाम जप करने में टिका रहेगा, तब भटकने का कोई चांस ही नहीं है। और इस तरह से ही हमने नाम जप करने थे। 3 कारण बताए नाम जप करने के, क्यों हम नहीं कर पाते। तो यहीं पे फिर हम एंड करेंगे। एक तरह से पूरे क्लास का रिवीजन मैं करा देता हूँ, क्या क्या हमने पढ़े। तो स्टार्टिंग में हमने देखे थे कि हमारा मन जो है क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता है। अर्जुन के गुणगान सुने हमने, महाबाहो अर्जुन बोला गया है, तो अर्जुन के गुणगान सुने। फिर बाद में मन क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता है, मन के 4 दुर्गुण जो बोल सकते हैं उसको हमने सुने। चंचल है, बलवान है, दृढ़ है और शक्तिशाली है ना। यह सब मन के दुर्गुण सुने। और फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करने के सॉल्यूशन हमने देखे, कई सारे केस स्टडीज भी देखे। सॉल्यूशन था क्या? अभ्यास और वैराग्य। और अभ्यास करना है, किस में करना है? श्रील प्रभुपाद जी फाइनली इसमें बता ही देते हैं, जो कि कृष्ण बोले हैं, कृष्ण भी बोले हैं, पर इस श्लोक इस अध्याय के अंत में बोले हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मनः। जो अपने अंतरात्मा में मुझे बसाया है वो महान योगी है। तो श्रील प्रभुपाद जी अंत का इंतजार ही नहीं किए, है ना। जब कृष्ण को ही जप करना है, हर श्लोक के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताए। तो मन को कैसे कंट्रोल करना है? सवेर मंद कृष्ण पदार वंदे हो, अपने इंद्रियों से कृष्ण का नाम जप करना है, कृष्ण की सेवा करनी है। तो कृष्ण के नाम जप करने से ही हमारा मन, कृष्ण के श्रवण करने से, उनका गुणगान सुनने से हमारा मन जो है कंट्रोल होगा। और क्या क्या चीजें परहेज करनी है? तो 4 नियम, और जो डाइट्स है, जो जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तो अन्न को सुधारना है, अन्न को से कृष्ण को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना है। और फिर नाम जप करने में 3 बाधा क्या आती है उस पर भी चर्चा किए। पहला, पुरानी आदतें। दूसरा, कृष्ण को न पहचानना, कृष्ण के गुणगान को न जानना। और तीसरा क्या है? भक्तों के प्रति अपराध। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। और गलतियां हो गई, ठीक है, उस समय कई बार मैं इतना अपराध कर दिया, ये वो, अब मैं कुछ नहीं कर, नहीं, भुला दीजिए, वैराग्य है, और फिर से प्रयास करते रहिए, फिर से नाम जप चालू करिए, है ना। फिर से भगवान के चरणों में नाम, अपना मन केंद्रित करिए और बढ़ते रहिए आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।